हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हाउस मोल्ड टेक। मेरा नाम सतीश है। अब तक अब अब तक की वीडियो में आपने देखा कंप्लीट मोल्ड डिज़ाइन कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे कंप्लीट करते हैं। ये हमने एक सॉफ्टवेयर पे सीखा कि कंप्लीट मोल्ड डिज़ाइन। इसके बाद हमने चेक शीट बनाई, मोल्ड डिज़ाइन चेक कैसे करते हैं, मोल्ड डिज़ाइन के एरर को कैसे चेक करके उसे ठीक करना है। जो जो एरर आपके मोल्ड डिज़ाइन में है आप उनको चेक कीजिए और उसको सही कीजिए। उसके बाद का जो प्रोसेस है यानी मोल्ड ड्राफ्टिंग का, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कंप्लीट मोल्ड की ड्राफ्टिंग हम कैसे करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कंप्लीट मोल्ड डिज़ाइन ड्राफ्टिंग। ये हमारा वो मोल्ड है जो हमने बनाया था। अगर आपने पार्ट 4 देखा है कंप्लीट मोल्ड डिज़ाइन का तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये मोल्ड हमने डिज़ाइन किया था। तो हम अब आज इसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। कंप्लीट मोल्ड डिज़ाइन ड्राफ्टिंग। सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट को लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल-Shift-D, ड्राफ्टिंग एनवायरनमेंट में न्यू शीट। मैंने A2 की शीट बनाई हुई है अपनी, जो स्टैंडर्ड शीट बनी हुई है मेरे पास। और स्टैंडर्ड शीट बनाते कैसे हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ये आपका फर्स्ट व्यू है। अब आप इसमें हिडन लाइन क्लियर कीजिए। लाइन पे लाके सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आपकी हिडन लाइन क्लियर हो जाएगी। जो जो इसके अंदर है वो सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप इसके सेक्शन काट दीजिए, कौन कौन से आपको सेक्शन इसमें दिखाने हैं। पहला सेक्शन हम ये काट देते हैं। ये यहाँ पे आ चुका है, ये अंदर का यहाँ पे आ चुका है। तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। ये और उसके बाद इसका सेक्शन, दूसरा सेक्शन काटता हूँ। ये ले लीजिए, ये इसमें लिया हुआ है आपने तो इसको मत लीजिए, इसको ले लीजिए। ये आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे आपके पिलर विलर आ गए, गाइड पिलर बुश। उसके बाद राइट क्लिक करके जो ये सेक्शन व्यू में आप हिडन लाइन मत दिखाइए, हिडन लाइन को हटा दीजिए। ऐसे इधर हिडन लाइन हटा दीजिए। इसके बाद पार्ट लिस्ट, अब आप ऑटो बैलून कर दीजिए। बाद में इनको आप ऊपर नीचे जहाँ पे भी सेट करना है आप सेट कर लीजिए। यहाँ पे आप डायमेंशन दे सकते हैं। पहले मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ कि डायमेंशनों की सेटिंग हमें कैसे करनी है। प्रेफरेंस में जाके ड्राफ्टिंग में आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी है। सबसे पहले आप लेटरिंग में जाएंगे। लेटरिंग में आप
जो भी शीट आप ले रहे हैं उसके हिसाब से आप इसमें लेटर सेट करेंगे। यहाँ पे 8 हो रखा है, तो इस शीट के लिए ये सही है। इसके बाद एरो हेड भी आपका ठीक है। एक्सटेंशन लाइन 1 mm का गैप है, ये भी ठीक है। उसके बाद यूनिट में पीरियड होना चाहिए, इसमें 2 होते हैं, कोमा, पीरियड होना चाहिए। डबल यूनिट होनी चाहिए, ये सही है। ऑर्डिनेट में आपका इनमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं होना चाहिए और यहाँ पे नन होना चाहिए। आप आपका ये सब सही है तो आप अप्लाई कर दीजिए, देन इसको ओके कर दीजिए आप। अब इसके बाद डायमेंशन आप स्टार्ट कीजिए डालना। ये आपने इंडिविजुअल दे दी है, उसके बाद आप पूरे मोल्ड की अपनी शर्ट हाइट दे दीजिए 91, और यहाँ पे आप इसका ओवरऑल जो डायमेंशन है इसकी वो आप दे दीजिए। ये डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने डायमेंशन दे रहे हो। होल की आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ये जो ड्राइंग है इसमें आप डायमेंशन सिर्फ मोल्ड बेस की दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नाम डाल दीजिए। नोब का मोल्ड है ये। यहाँ पे आप ड्राइंग किसने बनाई है, यहाँ पे नीचे सिग्नेचर, यहाँ पे डेट, सारी चीज़ आप यहाँ पे जो स्केल आपने लिया है वो स्केल डाल सकते हैं। स्केल अगर आप ऑटोकैड के लिए बना रहे हैं डाटा तो आप ये ध्यान रखिए स्केल आपका 1:1 होना चाहिए। अगर आप वैसे ड्राइंग निकाल रहे हैं तो आप स्केल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्केल चेंज किया है इसका, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँगा, तो ड्राइंग से ये क्लियर हो जाएगा कि इसका स्केल चेंज है। इससे कोई काम ना किया जाए, सिर्फ ये विजुअली ड्राइंग है। यहाँ पे मैं इसका चेंज कर देता हूँ, कैपिटल में कर देता हूँ। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर डाल सकते हैं, जनरल टॉलरेंस क्या है, मटेरियल कौन सा है, शीट का साइज कौन सा है, ये आपका है। ये यहाँ पे आपकी शीट नंबर फर्स्ट है, आप इस पर राइट क्लिक करके इस शीट को एडिट भी कर सकते हैं। शीट को एक नाम दे सकते हैं, जैसे मोल्ड बेस। तो यहाँ पे आप की जो फर्स्ट शीट है वो मोल्ड बेस की है, आप यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। इसके बाद आप नेक्स्ट आपको लगाना है, न्यू कीजिए, ओके कीजिए। बेस यू में जाएंगे, बेस यू में आपको सबसे पहले आ रही है बॉटम प्लेट। तो बॉटम प्लेट ये अल्फ़ाबेटिक चलते हैं नंबर, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। आप लिस्ट के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं या टाइटल के हिसाब से, आपको फ़ोटो आ जाएगी, तो आप टाइटल के हिसाब से चलिए।
ये इसका फर्स्ट व्यू हो गया। अब आप इसका सेक्शन काट दीजिए, क्योंकि अगर आप होल दिखा रहे हैं तो आपको सेक्शन काटना बहुत ज़रूरी है। राइट क्लिक करेंगे, सेक्शन लाइन सेगमेंट में आप इसके सेगमेंट बना लीजिए ये। फिर आप लोकेशन में जाके इसको टेस्ट कर दीजिए। इसका दूसरा व्यू आप सीधा ही काट दीजिए। अब ऑर्डिनेट डायमेंशन लेके पहले सेंटर लाइन बना लीजिए, 2D सेंटर लाइन। ये आपकी सेंटर लाइन आ गई, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ये दोनों आ गई। देन आप ओके कर दीजिए। इसके बाद ऑर्डिनेट डायमेंशन ले लीजिए, इसके बाद आप ये डायमेंशन ले लीजिए। जब भी आप पूरी डायमेंशन दे तो ओवरऑल डायमेंशन कभी ना भूले। ओवरऑल डायमेंशन देनी बहुत ज़रूरी है किसी भी पार्ट की। वहाँ पे गलती के चांस बहुत कम हो जाते हैं जहाँ पे ओवरऑल डायमेंशन दी जाती है। अब आप यहाँ पे शीट लगा लीजिए, इंपोर्ट पार्ट डेस्कटॉप पे A2, ये आपका यहाँ पे आ गया। अब आपका जो भी टाइटल है, ये बॉटम प्लेट है, आप इसको बॉटम प्लेट यहाँ पे लिख दीजिए। स्केल क्या लिया है आपने, 1:1 लिया है। मटेरियल क्या है, किसने ड्राइंग बनाई है, पार्ट नंबर क्या है, आपने कोई डाला हुआ है, टाइटल बनाया हुआ है तो आप उसका पार्ट नंबर डाल दीजिए। अब जो आपने सेक्शन काटा है उसको कैसे दिखाना है, जैसे आपका ये सिंगल होल है तो आप इसको डायरेक्ट, ये आपका डाया हो गया। उसके बाद आपके ये दो हैं, राइट क्लिक कीजिए, सेटिंग में, टेक्स्ट में, फॉर्मेट, ओवरराइड डायमेंशन में जाके दो होल हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 2 CBR यानी काउंटर बोर M10। आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है दो होल हैं काउंटर बोर M10 के। मशीन मैन समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। इसके बाद आपके ये 4 होल हैं, ये 4 होल, सिंगल को आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। राइट क्लिक करें, ओवरराइड डायमेंशन, इसमें 4 CBR M12, और इसके बाद आप इसकी हाइट दे दीजिए। आप अगर चैम्फर दिखाना चाहें, ओवरऑल जो आपने चैम्फर लिया है आप उसको भी इस तरीके से दिखाएं, ओवरराइड डायमेंशन इनटू 45। यहाँ पे आप डिग्री का सिंबल डाल दीजिए, ये आपका हो गया। आप इसमें एक और चीज़ लिख देते हैं, अगर आप टाइप लिख देते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि ये बोथ साइड है, यानी सब साइडों में 45:2 है। तो ये आपका बॉटम प्लेट का तैयार हो गया। यहाँ पे टाइटल ब्लॉक आप लिख सकते हैं, बॉटम प्लेट, इंटर कर दीजिए। इसके बाद पार्ट नंबर जो आपने डाला हुआ है, यहाँ पे ड्राइंग कौन बना रहा है
कौन चेक कर रहा है, कौन अप्रूव कर रहा है, उसका नाम डाल दीजिए, नीचे सिग्नेचर हो जाएंगे और डेट हो जाएगी कब आपने ड्राइंग बनाई, कब आपका चेक हुआ और कब आपका अप्रूव हुआ। ठीक है, अब आप नेक्स्ट नेक्स्ट शीट यही ले लीजिए। अब हमारा अगला है कैचर पिन। कैचर पिन पे क्लिक कीजिए। अभी कैचर पिन हमारी काफ़ी छोटी है, तो हम इसको यानी शीट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। जनरल में जाके 2x1 कर देते हैं, तो ये साइज इसका बड़ा हो गया। यहीं पे हम इसकी डायमेंशन दे देते हैं। ये पूरा डाया है। इसके बाद आप लेंथ दे दीजिए। ओवरऑल डायमेंशन जरूर दीजिए जब भी आप ड्राइंग बनाएं। ये इसकी ओवरऑल डायमेंशन है। फिर आप इसको इंपोर्ट पार्ट डेस्कटॉप पे A2। ओके, ये आपका आ गया। यहाँ पे आप कैचर पिन डाल दीजिए, यहाँ पे सारी डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद न्यू शीट। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि हम जब को इजेक्टर गाइड पिलर या इजेक्ट यानी कोई भी ग्राइंडिंग पार्ट की जब हम ड्राइंग देते हैं तो वो कैसे देनी है हमें, वो आपके लिए थोड़ा सा सीखने वाली चीज है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ गाइड पिलर। अब यहीं पे ही मैं गाइड बुश ले लेता हूँ। गाइड बुश भी मैं यहीं पे ले लेता हूँ। कोशिश कीजिए कि इजेक्ट गाइड बुश और गाइड पिलर की जो ड्राइंग है वो दोनों की साथ ही हो, अलग अलग ना दे के साथ में ही रखें। ये डाया 20 है। अब अगर मैंने ऐसे लिखा है तो ये गलत है, तो सही क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेटिंग में जाके ओवरऑल डायमेंशन में यहाँ पे पहले हम डाया लिखेंगे। डाया, डाया क्या है? शाफ्ट। आपको पता होगा टॉलरेंस दो तरह की होती है, एक तो शाफ्ट बेस होती है, एक होल बेस होती है। तो होल बेस जो टॉलरेंस होती है वो आती है कैपिटल लेटर में, और जो शाफ्ट बेस होती है वो आती है स्मॉल लेटर में। तो ये शाफ्ट बेस है, जो मैं डायमेंशन आपको दे रहा हूँ अभी वो शाफ्ट बेस है। तो यहाँ पे मेरी जो आएगी वो शाफ्ट बेस डायमेंशन आएगी। तो ये आएगी G6, G6 डाया 20। ये ओके, G6 डाया 20। इसके बाद ये फिटिंग साइज है और ये भी शाफ्ट है। तो इसकी क्या आएगी? ये फिटिंग साइज है डाया 28। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक सेटिंग में, फिर दोबारा सिंबल में जाएंगे। डाया तो आप दिखाएंगे, डाया आपने दिखाया। फिर इसके बाद ये क्या है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट बेसिस यानी स्मॉल ही आएगा। पर इस बार फिटिंग साइज जो के यूज करते हैं हम, K6।
जो फिटिंग साइज है। तो ये हमारा के साइज आएगा, ये भी हमारा के साइज है, क्योंकि ये भी फिटिंग वाला साइज है। तो इसको डाया K6 या P6 दो होते हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। दोनों स्मॉल ही आएंगे क्योंकि शाफ्ट बेसिस में स्मॉल में आता। अब ये आपका जो डाया है, जो सबसे बड़ा डाया, ये कॉलर का डाया, ये फ्री डाया। अब इसमें कोई भी टॉलरेंस यानी किसी भी तरह का सिंबल डालने की आपको जरूरत नहीं है। अब इसकी लेंथ दे दीजिए। ऑयल गुरु की डायमेंशन आपको देने की जरूरत नहीं है, वो लेथमैन अपने आप ही दे देते हैं ऑयल गुरु। बाकी आप देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया पिलर। इसके बाद आप बुश पे आ जाइए। बुश की जो डायमेंशन है आप यहाँ देंगे, तो ये होल बेसिस, इसमें अगर जब हम यूज़ करेंगे तो इसमें होल बेसिस आएगी, टॉलरेंस जो आएगी होल बेसिस आएगी। डाया 20 रहेगा, कैपिटल में H7। इसके बाद ये जो दूसरा डाया है इसका, ये तो शाफ्ट बेसिस है, ये शाफ्ट बेसिस है, तो इसमें शाफ्ट बेसिस की सिंबल आएगा स्मॉल में K6। और ये जो कॉलर का डाया है आपका फ्री है। आप इसको यहाँ पे दिखा दीजिए, इसको बाहर निकाल दीजिए। अब आप लेंथ इनकी दिखा दीजिए। रेडियस दिखा दीजिए, कोनों पे कितना रेडियस है, यहाँ का भी आप रेडियस दिखा दीजिए। और यहाँ का एंगल भी आप इसको एंगल भी शो कर दीजिए कि कितना एंगल आपका यहाँ पे। और ये कितनी डीप में है, 10 mm। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ड्राइंग में दिखानी ही है, यानी कंपलसरी है। इसके बाद आप इंपोर्ट कर लीजिए जो आपकी स्टैंडर्ड शीट है A2। यहाँ पे आप गाइड पिलर, गाइड पिलर एंड बुश,
अब ये क्वांटिटी है इसमें, यानी क्वांटिटी आप अगर डालना चाहें तो यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल दीजिए। एक ही जगह आप डाल सकते हैं दोनों की क्वांटिटी। क्वांटिटी 4+4, 4+4। अब आप इसी तरीके से आप पूरे मोल्ड की ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, 1 बाय 1 एक एक चीज़ लेके। जैसे आपने मोल्ड बेस का बनाया है तो यहाँ पे मोल्ड बेस के नाम से ही आ रहा है सारा, पर आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे अपनी सेकंड ड्राइंग है, मैं सेकंड ड्राइंग अपनी ओपन करता हूँ। ये मेरी है बॉटम प्लेट की, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट शीट, यहाँ पे बॉटम प्लेट, बॉटम प्लेट, ओके, ये मेरी बॉटम प्लेट आ गई। इसके बाद मेरी अगली शीट है कैचर पिन। कैचर पिन को राइट क्लिक करके एडिट कर दूंगा मैं। यहाँ पे मैं कैचर पिन, कैचर पिन, इसे जैसे आप 50 शीटें बना रहे हो, 50-60, यानी एक मोड में 50 पार्ट भी हो सकते हैं, 60 पार्ट भी हो सकते हैं, तो आपको आसानी रहेगी उनको ढूंढने में। एक एक पार्ट आप चेक करोगे, एक एक ड्राइंग चेक करोगे, तो यहीं पे ही आप आके क्लिक करेंगे। यहीं पे आप आके क्लिक करेंगे। मोल्ड बेस देखना है, बॉटम प्लेट देखनी है, कैचर पिन देखनी है, या ये वाला पार्ट देखना है, ये आपका है गाइड पिलर और बुश का। तो यहाँ पे आप एंड बुश, ये इसी तरीके से आप सारे पार्ट, जो जो पार्ट आपके हैं, न्यू शीट पे जाएंगे। आप पहले भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके कर लेता हूँ बेस, अगला मैं दे देता हूँ आपको। अगर कोई हमारा स्टैंडर्ड पार्ट है, जैसे ये इजेक्टर पिन है हमारा, ये स्टैंडर्ड पार्ट है। ड्राइंग तो आपको सबकी निकालनी है, चाहे आपका स्टैंडर्ड है चाहे अनस्टैंडर्ड है, ये आपका स्टैंडर्ड पार्ट है। तो डायमेंशन तो आपको इसी तरीके से देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डाया दिखा दीजिए, ये आपका कॉलर का डाया हो गया, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपका अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मोल्ड डिज़ाइन में जाके, यानी आप एम दबाएंगे तो आप इन्वायरमेंट में जाते हैं। आपको लगता है कि कोई होल आपका छूटा हुआ है, या कोई होल आपका सबट्रैक्ट नहीं हुआ, या कोई होल का साइज़ आप चेंज करना चाह रहे हैं, या किसी तरह की कोई कोई भी चेंजिंग आप इसमें करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको अपडेट ही करना है। जैसे कि मैंने बॉटम प्लेट की बनाई है, बॉटम प्लेट को मैं शो ओनली करता हूँ, और ये जो होल है इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मैंने बंद कर दिया, Ctrl+Shift+D। अब मैं जाऊँगा वहीं पे ही, पहले मैं पूरा खोल लेता हूँ क्योंकि मेरा मोल्ड पूरा नहीं खुला हुआ। मैं जाता हूँ Ctrl+Shift+D, और जो मेरी शीट है बॉटम प्लेट,
उसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे नहीं हुआ अपडेट, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके अपडेट कर देना है। तो ये आपका ये वाला होल गायब हो गया। कोई भी प्रोफाइल आप चेंज करना चाहे तो यहाँ पे पूरा अपडेट हो जाएगा, पर आके आपको अपडेट करना पड़ेगा अपनी शीट पे आके। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि शीट हम कैसे बनाते हैं। शीट के लिए आप एक नया एनवायरनमेंट खोल लीजिए। ड्राफ्टिंग में चला जाइए, बॉर्डर जोन पे जाके 5-5 का ही ले लीजिए सारा। ओके, ये आपका बॉर्डर आ गया। अब आप यहाँ से ये टाइटल ले लीजिए। इसको आप अब यानी अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। कौन से ब्लॉक को आपको छोटा लेना है, कौन से ब्लॉक को आपको बड़ा लेना है, आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंपनी का लोगो भी डाल सकते हैं, अपना लोगो उठा के आप डाल सकते हैं। जैसे ये कंपनी का लोगो है, इस लोगो को साइज के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। बड़ा छोटा आप जो भी ले सकते हैं। ये आप मर्ज कर लीजिए, राइट क्लिक करके इनको मर्ज कर दीजिए सेल को। थोड़ा बहुत एक्सेल आपको आता है तो आप ये चीज़ें कर सकते हो आराम से। ये भी आपका, इसको भी आप मर्ज कर लीजिए। यहाँ पे आप ड्रॉन, चेक्ड, अप्रूव्ड, जनरल टॉलरेंस, स्केल, मटेरियल वगैरह सारा डाल सकते हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड हो जाएगी। आप जब भी इसको सेव करें, सेव एज करें डेस्कटॉप पे कहीं भी, आप इसको सेव कर लें। शीट नंबर जैसे A0 की लिए मैंने, तो A0 आप इसको A0 टाइप करके ओके कर दीजिए। ये आपकी A0 की स्टैंडर्ड शीट बन गई है। आप इसको वहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। आपका ये छोटा बड़ा जो आपको करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो बनाता रहूँगा। नेक्स्ट मैं इसके लिए जो इसमें इलेक्ट्रोड यूज़ होने हैं, इलेक्ट्रोड का डिज़ाइन, इलेक्ट्रोड रेफरेंस कैसे देते हैं, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।